हंसेगा जरूर इस वीडियो को देखने के बाद। अरे रुकिए रुकिए, हेलो दोस्तों, मैं निकेश साहू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, हम इस चैनल पे बात करने वाले प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नेटवर्क एंड डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मेरा पहला वीडियो है और मैं आशा करता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को ये पसंद आए बोल के। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी मेरे इस चैनल पे आए इसलिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अरे रुकिए रुकिए, ज़रा रुक जाइए, पूरी सुन लीजिए। तो अब मैं बता दूं कि मैं रुकिए रुकिए क्यों बोला। तो दोस्तों, मैं ये बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम सब ने, लगभग हम सभी को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस रहा है, जो अधिकतर कोई फ्रॉड कंपनी के बारे में तो गलत रही है एक्सपीरियंसेस। इसीलिए कि कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग की नाम सुनते ही सोच रहे होंगे कि इसे स्किप कर देना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कुछ कंपनीज की फ्रॉड पॉलिसीज, फ्रॉड ये की वजह से फ्रॉड कंपनी जो स्कैम करने के लिए आती है, उस पर ज्वाइन करने के बाद हमारी कुछ एक्सपीरियंस जो होती है जो नेटवर्क मार्केटिंग की, वो कुछ डाउन हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, पूरा बेकार हो जाती है। तो दोस्तों, हम पहले ये बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है जो कि बेहतर तो है ही, बेहतर है तो वो क्या है, किसी को भी पसंद है, तो मुझे भी पसंद है। ठीक है, मुझे पसंद है। अब मेरा एक दोस्त है सूरज, वो भी उस वीडियो देख रहा होगा, ये वीडियो, वो हंसेगा ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैंने अपने एक दोस्त को, जो सूरज है, उसे मैंने वो प्रोडक्ट के बारे में बताया कि देख यार, ये प्रोडक्ट है, बेहतर है, तुम इसके बजाय इसको यूज़ कर ले, ये बेहतर होगा, और तुम नहीं तो यूज़ करके देख। तो वो यूज़ करता है इसे। वो यूज़ करने के बाद वो, उसकी नज़र में भी उनके जो दोस्त हैं, उसका जो दोस्त सब है, वो उसे भी रिकमेंड करती है। जब वो प्रोडक्ट आगे बढ़ता है, जब वो भी किसी न किसी को बिकवाता है वो प्रोडक्ट, तो ये एक तरह का नेटवर्क बन गया। ये एक तरह का नेटवर्क बन गया। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ और नहीं है, जैसे कि ये जनरली ये नेटवर्क बन गया। जनरली ऐसा नेटवर्क बनाने से हमें कुछ इनकम नहीं जनरेट होती है, लेकिन अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग पे हम ऐसा नेटवर्क बनाते हैं तो ये नेटवर्क तो हो ही गया, साथ ही ये मार्केटिंग भी हो गया। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा नेटवर्क मार्केटिंग। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। चलिए अब हम आगे इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे पता करें कि वो कंपनी लापता हो जाने वाली नहीं है, तो और अगर है तो कैसे पता करें, और नहीं है तो कैसे। नेटवर्क मार्केटिंग में ओरिजिनल कंपनीज की क्या सिस्टम होती है वो मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए एक कंपनी है, निकेश, मेरी नाम की कंपनी ले लेते हैं, समझने के लिए आसानी होगी। एक कंपनी हो जाती है हमारे हर्षद मेहता जी की। एक कंपनी तो हमारी होगी, एक कंपनी हमारे हो गए हर्षद मेहता जी। ठीक है दोस्तों, अब मेरी कंपनी की स्कीम क्या है। मेरी कंपनी की स्कीम में, जैसे सपोज आप ज्वाइन करते हैं। आपके ज्वाइन करने के बाद आप 4 जन को लाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप 4 जन के पास 4 जन को लाते हैं। आप 4 जन को लाते हैं, ठीक है। ये चारों, मान लीजिए आपके थ्रू, और आप टोटल मिला के इनकम कितनी जनरेट हुई, 100, 100, 100, 100, 100 और 100, ये इज इक्वल टू हो गए 500। ये 500 होगी मेरी कंपनी। अब मान लीजिए मैं 100 रुपए की प्रोडक्ट दिया हूँ आपको, मैंने 500 रुपए की प्रोडक्ट आपको सेल की। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होती है कि इसका जनरल सा फंडा है कि पर्सन टू पर्सन हमारे प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता चले, और जो पर्सन ज्वाइन करा रहा है, जैसे कि एक तरह का रेफरल इनकम, अगर आप रेफरल इनकम जानते हो तो ये रेफरल इनकम भी होता है।
जिससे हम ए से बी को ज्वाइन कराएं, तो बी को हम रेफर किए अपनी सजेशंस, अपनी एक्सपीरियंसेस उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में, तो वो उसको परचेज करता है, उसे भी अच्छा लगता है, वो भी 4 जन को बताता है। ठीक है, तो उनसे जो टर्नओवर होती है जनरेट, मान लीजिए ए, ये मुझे टर्नओवर दिया 500 की, ये मुझे टर्नओवर दिया 500 की। अब मैं ए को, सपोज समझ लीजिए आपको, और इनके नीचे जितने 4 हैं इन सभी को एक परसेंटेज शेयर होगी। जब सपोज मान लीजिए हर एक नेटवर्क कंपनी में 40 to 70% कमीशन शेयर होती है। 40 to 70% वो अपने प्रॉफिट के मेंबर्स में डिवाइड करती है। तो समझ लीजिए कि हमारा भी 50% का है शेयर करने का। तो अब मेरा प्रोडक्ट की तो कुछ कॉस्ट है ना, तो मेरी 250 रुपये तो मेरी कंपनी की होगी, और बची 250 मैं इनको और इन चारों को डिवाइड पे करके दे दूंगा परसेंटेज के हिसाब से, कि इनकी परसेंटेज कुछ और होगी, इनकी परसेंटेज कुछ और होगी। अब इनके 4 जुड़ेंगे तो उनसे भी टर्नओवर हुई, तो इनकी परसेंटेज कुछ और है, इनकी परसेंटेज कुछ और है, जो घट जाती है, जो कि 50% में टोटली ऊपर से नीचे तक की डिवाइडेड रहेगी। जो भी है ऐसा होता है प्लान, और आपको इस पे प्रोडक्ट भी बेहतर मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग की दोस्तों मैं बताऊं तो सच्ची में बताता हूँ एक चीज, कि इस पे जो भी आपको प्रोडक्ट मिलती है, जो राइट कंपनी होती है, उसकी जो भी प्रोडक्ट आपको मिलती है ना, वो आप आंख बंद करके ले सकते हैं। क्वालिटी में A1 होती है, इसीलिए पर्सन टू पर्सन आगे बढ़ती है। तो दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग का पहला फायदा कि इसमें प्रोडक्ट बड़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों अब ये तो हम समझ गए नेटवर्क, कि मेरे थ्रू आए कोई, उनके थ्रू 4 जन आए, ये नेटवर्क बना, जो टर्नओवर हुई टोटल सारे मेंबर्स को मिला के जो टर्नओवर हुई, जो उनके ऊपर हुए, उनको एक कमीशन जनरेट होगा, इनको भी एक कमीशन जनरेट होगा, इनको थोड़ा कम होगा, इनको थोड़ा ज्यादा होगा। तो ऐसे ये 1 नंबर सिस्टम चलता है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि हर्षद मेहता जी की कंपनी कैसे चलेगी। तो दोस्तों अब आते हैं हर्षद मेहता जी की कंपनी। अब हर्षद मेहता जी मान लीजिए 3 जन को ज्वाइन कराए, 3 जन को ज्वाइन कराते हैं, या तो प्रोडक्ट दे या सर्विस दे या फिर ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा दे। वो 3 जन को ज्वाइन कराए क्या बोल करके, कि भाई तू मुझे 200 का सेल दे, 200 का तू मुझे सेल दे, और मैं तुझे रिटर्न कर दूंगा फिर 100 रुपए। मैं इसे भी 100 रुपए दे दूंगा, इसे भी 100 रुपए दे दूंगा, इसे भी 100 रुपए दे दूंगा। 100 रुपए तो वो मिल गए एक एक को, जो 200 रुपए की ज्वाइनिंग का है। अब इनको प्रॉफिट कितनी हुई 3 जन में, 300 रुपए की। अब मान लीजिए ये जो ए पर्सन थी, इसने भी 3 जन को ज्वाइन कराया, और इनको कहा गया कि भाई तू मुझे 200 रुपए की सेल दे, और तू जिसे ज्वाइन कराता है उससे मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा। तो इन्होंने भी 200 रुपए की सेल की। इन्होंने जब 200 रुपए की सेल की तो इनको 100 चला गया, इनको 100 चला गया। इस पे भी, यहां तक भी इन्होंने कुछ इनकम कमाई। अब बात आती है जब ये किसी को जोड़ेंगे, मान लीजिए एक पर्सन को उन्होंने जोड़ा जो सी लेवल पे थी, और फिर इनको बोला गया कि आप नीचे जिसको ज्वाइन कराओगे उनसे आपको 200 लेना है, और 100 आपको मिलेगा, बाकी 100 कंपनी में चले जाओगे। वो सी ने बी लेवल वाले से कहा, ठीक है। तो अब मान लीजिए दोस्तों सी लेवल, ये तो ए हो गई, बी हो गई, ये सी लेवल हो गई। सी लेवल वाले 200 में ज्वाइनिंग तो करवा दी इनको। अब इनसे 100 रुपए इन्हें आएगी या इन्हें जाएगी या इनके पास आएगी। आई तो 200 है,
पर जाने वाली 300 है। आई तो 100 है, जाने वाली 300 है। कुछ पता चला दोस्तों? नहीं पता चला होगा। चलिए अब समझा देता हूँ। एक्चुअली में कंपनी क्या करती क्या है। मेहता जी की कंपनी, हमारे हर्षद मेहता जी की। तो ये 200 की, मान लीजिए 200 की, इनको तो 100 आ जाती है, इनको 100 आ जाती है टॉप में। अब बीच में बहुत जन छूट गए। बीच में जब बहुत जन छूट जाते हैं तो होता क्या है कि उन्हें लगने लगती है कंपनी फ्रॉड है। और कंपनी क्या करती है कि उस वक्त और ऑफर्स ला ला करके वो ज्यादा ज्वाइनिंग के लिए बोलती है। और ये आपको एक चीज बता दूं, मान लीजिए 200 रुपए लिए तो अभी है, लेकिन इनको 100 रुपए वापस आएंगे कब? 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद। कंपनी की स्कीम्स के ऊपर है। तो दोस्तों फिर मैं ये बता दूं कि जब ये 1-1.5 महीने का जो गैप होता है बीच में, जिसमें आपका पैसा आएगा बोल के आपकी उम्मीदें रहती है, वो एक्चुअली में क्या होती है? आती नहीं है, कंपनी ही लापता हो जाती है। ठीक है, कैसे? ये कंपनी क्या करती है, ज्यादा ज्यादा ज्वाइनिंग करा करके 200 रुपए लेके कलेक्ट करके ये कंपनी सीधे तो कंपनी के पास डायरेक्ट पैसा दी, वो बाद में ना डिवाइड करेगी आप पे। वो क्या करेगी, 1 महीना 2 महीने कंपनी पूरी पैसा कलेक्ट कर लेगी और वो फरार हो जाएगी। ये है स्कैम। ये होती है जनरली स्कैम। इसी में फंस करके हमारा एक्सपीरियंसेस, जो आप सभी में किसी का एक्सपीरियंस खराब रहा होगा, वो इस कंपनीज की वजह होगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, अब मैं बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, प्लान के बारे में तो मैंने बता दिया, काम कैसे करती है मैंने बता दिया। अब मान लीजिए कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप करना चाहते हैं ज्वाइन। जब आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप सिर्फ मेरी बात मान करके मत रहिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कभी कभी कोई कंपनी क्या होती है, प्लान भी पूरा एक्चुअल जैसा दिखाती है कि हाँ सही है वो, और कभी कभी क्या होती है कि उनकी पॉलिसीज गड़बड़ होती है, फ्रॉड कंपनी ही होती है। कुछ भी हो सकता है, दोनों लगभग एक ही बात है, लेकिन थोड़ी सी अलग डिफरेंस होती है। तो दोस्तों अब मैं बता दूं कि आपको करना क्या है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों बता दूं मैं कि आपको अपनी से करनी है रिसर्च। आपको अपनी रिसर्च करनी है उस कंपनी के बारे में कि वो कंपनी कब शुरू हुई थी, उसका फाउंडर कौन है, उनका उद्देश्य क्या है, कंपनी में प्रोडक्ट्स क्या है नहीं है, वो सब आपको करनी होगी अपनी रिसर्च। अपनी रिसर्च के तौर पर आप ये डिसाइड करें कि हाँ आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है या नहीं। और नहीं तो आप अपनी रिसर्च तो कर ही लो, आप अपनी रिसर्च कर लो। और रिसर्च करने के बाद हमारी इंडिया सरकार ने एक नई एसोसिएशन जनरेट की है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। नहीं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ही बात है, एक ही चीज है। तो हमारी जो सरकार है वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक एसोसिएशन भी बनाई है, जिसपे उनका कहना ये है कि ये हमारी सिस्टम है, ऐसा ऐसा स्कीम आपकी होनी चाहिए तो आप सही कंपनी है। मतलब कि सरकार ने एक गाइडलाइन, एक रूल रेगुलेटरी बनाई है, जिसके तहत अगर ये चीज़ आपकी सही है तो आप डायरेक्ट सेलिंग ओरिजिनल कंपनी है जो वाकई में डायरेक्ट सेलिंग काम कर पा रहे हैं। तो ये हम पता कैसे करें कि किस कंपनी का सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से वो कंपनी अपनी पॉलिसीज बनाई है, प्रोडक्ट है, हर चीज़। तो दोस्तों एक IDSA वेबसाइट है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इस पे आपको वो कंपनी की नाम लिस्टेड मिलेगी जो एक्चुअल में राइट कंपनी है, जो राइट स्कीम्स है, राइट पॉलिसीज है, जिनके फाउंडर का विचार बहुत अच्छा है, वो चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग पे अच्छे से काम हो। उसे आपको चेक करना हो तो आप एक बार लास्ट में IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन पे वेबसाइट पे जा करके आप ये चेक कर लीजिए कि वो कंपनी वहाँ पे लिस्टेड है भी या नहीं।
तब जा करके आप पूरी ट्रस्ट कीजिए कि हाँ कंपनी सही है। अब आपको काम कैसे करना है, आपकी योग्यता है या नहीं। क्योंकि दोस्तों ये जान लीजिए, योग्यता हो या ना हो, हम एक बार की योग्यता बना सकते हैं, हम खुद को चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन कंपनी फ्रॉड पे फंस गए तो कुछ नहीं होगा, और जो होगा वो बताइए कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, और जिस पे हम बताने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं, कैसे करें कैसे नहीं, वो सब बताने वाले हैं। और लास्ट में हम उसे बताएंगे कि कौन सी कंपनी में मैं ज्वाइन हूँ, और दूसरी बात कि उस कंपनी में आपको ज्वाइन करने का मौका कैसे मिल सकता है, वो भी चीज़ मैं बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे। आपको वीडियो पसंद आई होगी, 100% पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।